हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वाधीन अकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्या करेंगे, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय मान जातीय मान के आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ पॉइंट है जो मैं आज बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या पॉइंट है ये दशमलव वाला सवाल। दशमलव वाला सवाल जैसे कि आप थांबल में देखे होंगे, तो उसी टाइप के जो सवाल है वो इस टाइप के सवाल आपसे पूछा जाएगा आपके पेपर में। किस टाइप के सवाल? 0.0159 में एक के स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी करने के लिए बोल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में क्लियरली, यानी जितना भी कॉन्सेप्ट है ना इसका सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आपका स्थानीय मान और जातीय मान, जैसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या कि स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है ना। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे। स्थानीय मान किसे कहते हैं हम लोग समझेंगे। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या देखते हैं, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उससे स्थानीय मान कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई संख्या अगर दिया रहे, मान लीजिए कि एक संख्या दिया रहे 35251, और अगर बोल दे कि 2 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान का मतलब क्या हुआ, इसके स्थान विशेष के स्थिति को दर्शाता है, यानी ये कौन सा स्थान में है। स्थानीय मान का मतलब क्या हो गया, ये कौन सा स्थानीय मान में है, कौन सा स्थान में है, इसी को दर्शा रहा है। तो इसको अगर हम लोग देखा इकाई दहाई सैकड़ा, यानी ये क्या होगा, सैकड़ा, यानी 100 के घर में है। कौन सा घर में, तो इसका अगर स्थानीय मान हमें पूछा जाए ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका स्थानीय मान है 200, यानी 2 और किसके स्थान के अंदर है, 100 के, यानी 200 हो गया। इसका क्या स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 200, ठीक है ना। तो स्थानीय मान के बारे में पता चल गया। तो इसके दशमलव का भी पढ़ेंगे हम लोग, दशमलव का भी जानेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, जातीय मान। जातीय मान किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग जातीय मान, ठीक है। जातीय मान, अब जातीय मान किसे कहेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जातीय मान किसे कहेंगे, जातीय मान कहेंगे किसी अंक वह मान, किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है, किसी भी स्थान पे, और कभी भी ये क्या होता है, बदलता नहीं है। उसे वास्तविक मान या शुद्ध मान या जातीय मान या अंकित मान कहा जाता है। ये सबको ध्यान आपको रखना है। कभी कभी वास्तविक मान पूछ देता है, कभी कभी शुद्ध मान पूछता है, कभी जातीय मान पूछता है, कभी अंकित मान पूछता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यानी जातीय मान को यानी वो जो भी है, जो भी संख्या है, उसको क्या बोल रहा है कि वो कभी भी नहीं बदलता है। जैसे ये 2, अगर 2 का जातीय मान पूछा जाए, यानी वास्तविक मान पूछा जाए या शुद्ध मान पूछा जाए या अंकित मान पूछा जाए, तो ये 2 का जो अंकित मान होगा, वास्तविक मान होगा, शुद्ध मान होगा या जातीय मान होगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है कि ये संख्या दिया हुआ है, इसमें 2 का जातीय मान और स्थानीय मानों का योग कितना होगा, बताइए। जब योग का बात करेगा, क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा 202 हो जाएगा। अगर जोड़ने के लिए बोले, कभी कभी बोल देता है कि ये दोनों को घटाकर अंतर क्या है, दोनों का जो अंतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 198 हो जाएगा जब इसको अंतर करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी कभी क्या पूछा जाता है कि दशमलव वाला सवाल पूछा जाता है, जो कि काफ़ी कठिन होता है, बच्चों उसको समझ में नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, आज दशमलव वाला भी स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में सीखेंगे। तो बात क्या करते हैं, ये दोनों को हटाते हैं हम लोग। ये दोनों को हटाने के बाद हम लोग बात करेंगे कि दशमलव वाला सवाल कैसे होगा। दशमलव में किस टाइप के सवाल पूछ सकता है, जैसे अगर बोल दे 352.971 में 9 का, यानी 9 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है ना। अब 9 का क्या हो गया, स्थानीय मान पूछ सकता है कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। या तो इसका पूछ सकता है कि 9 का जातीय मान क्या होगा, या उसको पूछ सकता है कि जातीय मान, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दशमलव वाला है,
दशमलव में जब भी कोई भी सवाल दिया रहेगा ना, तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा फंडा समझना है। क्या समझना है? दशमलव के बाद, दशमलव के पहले अगर दिया जाए कि स्थानीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान क्या है, तो हम लोग 300 लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यही से पढ़ते। तो इसका स्थानीय मान अगर बोला जाए, स्थानीय मान, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 300 लिख सकते हैं। 5 का 50 लिख सकते हैं। जातीय मान क्या होगा? 3 का 3 ही होगा, और 5 का 5 ही होगा। लेकिन दशमलव के बाद अगर है तो वो किस टाइप के हम लोग दर्शाएंगे, तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है ना। 352.971 अगर 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 10वां भाग हो जाएगा। 10वां भाग का मतलब क्या होता है? ये 9 का अगर स्थानीय मान पूछे तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं? 9 बटे कितना? 10वां भाग। इसको ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद जो होगा ना, ये 10वां भाग होगा, ये 100वां भाग होगा, ये 1000वां भाग होगा। इस टाइप से पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे? इकाई, दहाई, सैकड़ों ऐसे पढ़ते थे, लेकिन अब दशमलव के बाद जब भी हमें स्थानीय मान के बारे में पूछागा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 10वां भाग मानेंगे, यानी 9 का अगर पूछे तो 9 बटे 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका स्थानीय मान हो जाएगा। यानी ये 9 का अगर स्थानीय मान बोला जाए तो स्थानीय मान 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? स्थानीय मान बराबर कितना हो जाएगा? 9 बटे 10। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। उसी टाइप के अगर 7 का बोले कि स्थानीय मान क्या है, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 का स्थानीय मान बराबर कितना हो जाएगा? 7 बटे, ये कौन सा है? 100वां भाग है। यानी 100वां भाग मतलब क्या हो जाएगा? इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.07 ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हमें क्या करना है? ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करेंगे? इसको सवाल को करेंगे। अब इसको अगर बोले कि 9 का जातीय मान क्या है, तो 9 का जातीय मान के बारे में हम लोग अभी पढ़े थे। जातीय मान क्या होता है? कभी भी वो क्या होता है? उसका मान बदलता नहीं है। तो 9 का अगर जातीय मान पूछे तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा, ठीक है। बात क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं? कुछ सवाल लेते हैं इसका, और सवाल करते हुए हम लोग और आगे इसका क्लियरिटी के साथ इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला सवाल जो है वो क्या लिखा हुआ है? 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान का अंतर क्या है? यानी इसमें से क्या बोल रहा है कि इसके बोल रहा है कि 5 का स्थानीय मान, तो इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 295। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 500। इसमें अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। और इसमें जातीय मान बोल रहा है कि इसमें 32071 में 7 के अंकित मान को क्या कहते हैं? जातीय मान। 7 के अंकित मान कितना हो जाएगा? जो लिखा हुआ है वही मान होगा, यानी 7 हो जाएगा। अब इसका क्या बोल रहा है कि अंतर बोल रहा है। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। तो इसको क्या हो जाएगा? हासिल लेगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 493 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी के साथ मैच कर रहा है, यानी बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगर आपको सही ढंग से समझ में आ रहा है ना, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, क्योंकि उनको भी इसके बारे में क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। और आप अगर नए हैं तो क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि न्यू वीडियो जो भी अपलोड हो वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं? दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? ये दशमलव वाला सवाल है। दशमलव वाला सवाल में क्या बोल रहा है कि 0.0159 में 1 का स्थानीय मान क्या है? यानी 1 का स्थानीय मान पूछ रहा है 0.0159 में। तो 1 का स्थानीय मान अभी हम लोग बात किए थे, 1 का स्थानीय मान यानी दशमलव के बाद जो भी संख्या रहेगा, दशमलव के बाद जो भी अंक लिखा रहेगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 10वां भाग होगा। उसके बाद क्या होता है? 100वां भाग। उसके बाद क्या होगा? 1000वां भाग। उसके बाद क्या हो जाएगा? 10,000वां भाग हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या पूछ रहा है कि 1 का स्थानीय मान पूछ रहा है, जातीय मान नहीं, 1 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो 1 का स्थानीय मान मतलब ये कौन सा स्थान में है? तो ये किस में है? 100वां भाग में ये स्थान में मान है। तो 100वां भाग को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बटे क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। 1 बटे 100 यानी 1 का 100वां भाग 1 बटे 100 लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 1 बटे 100वां यानी ये हो जाएगा सी।
क्या इसका करेक्ट आंसर। लेकिन इसके साथ साथ इधर भी एक आंसर लिखा हुआ है, क्या इसके अंदर कौन सा आंसर इस रूप में भी लिखा जा सकता है? तो इसको जब लिखा जाएगा तो इसको कौन सा रूप में लिखेंगे? तो इसको क्या करेंगे, 100 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक के बाद कितना हो जाएगा ये, यानी इसका सी के साथ इसका मैच करेगा, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अभी भी मैं बता रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन को मैं आपको सिखाऊंगा, सारे सिलेबस में क्लियर करा दूंगा। आपको जो भी पेपर में आएगा सारे में करा दूंगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलरिटी के साथ हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा, आप करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। तभी क्या हो जाएगा, मुझे ये पता चलेगा कि आप इस मैथ्स करने के लिए इंटरेस्ट है, सीखने के लिए इंटरेस्ट है, और क्या होगा, आगे बढ़ने के लिए इंटरेस्ट है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने वो आ गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ है 532.816 में एक के जातीय मान, ध्यान रखिएगा, एक का जातीय मान पूछ रहा है, एक का जातीय मान और स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। एक का जातीय मान यानी एक ये है, इस एक का जातीय मान क्या होगा, आप जानते हैं जातीय मान कभी चेंज नहीं होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, ये दोनों का। ठीक है ना, ये दोनों का स्क्रीनशॉट आप लेकर इसको क्या कर सकते हैं, अपना नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान क्या होता है, इसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलते रहता है, और जातीय मान क्या होता है, ये कभी भी बदलता नहीं है, जहाँ पर भी हो, जिस स्थान में भी हो, उसका मान क्या होता है, सेम एज सेम रहता है। ठीक है, तो इसको आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना है। धन्यवाद।